नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा। पाकिस्तान की बेइज्जती लगातार हो रही है और अब एक और सीरीज जो घर पर पाकिस्तान की टीम हार गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी हां, टेस्ट मैचों की श्रृंखला तो कैसे कैसे करके ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी जो दोनों मैच ड्रॉ हो गई, लेकिन जब बात आई वनडे की तो पहला मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में जीतने में कामयाब भी रही थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन दूसरा मुकाबला हार गई और उसके बाद कल भी अपना तीसरा मुकाबला हारकर 2-1 से सीरीज हार गई। फकर जमान के शानदार शतक के बदौलत 280 रन तो बनाने में कामयाब रही थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन ग्लेन फिलिप्स नामक तूफान आया और पाकिस्तान को ले उड़ा। और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जैसा कि हमेशा पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है कि मैच में वापस तो आते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। और ग्लेन फिलिप्स को उनकी शानदार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं डेवन कॉनवे जो तीनों मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हैं उनको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। एक बार अगर फुल कार्ड स्कोर बता दूं तो फकर जमान ने 101 बनाया था शगुन के, लेकिन वो शगुन काम नहीं आया। रिजवान का अर्धशतक भी शामिल था, 77 रन की पारी खेली थी उन्होंने और इन्हीं दोनों की पारी का नतीजा था कि 280, जो कि अच्छा टोटल बल्लेबाजी पाकिस्तान की गेंदबाजी को देखते हुए लग रहा था कि अच्छा टोटल बना दिया है पाकिस्तान ने। लेकिन न्यूजीलैंड भी अच्छे इरादे के साथ उतरी थी और वो बिल्कुल पलटवार करती हुई नजर आई। डेवन कॉनवे और कप्तान केन विलियमसन ने पहले तो अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन अंत के ओवरों में जब रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ रहा था, 8 तक पहुंच गया था, वहां आते हैं संकट मोचन बनके न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला बिल्कुल एक तरफा कर देते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने, बता दूं आपको, 42 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 4 छक्के की मदद से शानदार 63 रन की पारी खेली और यही वो पारी थी जो बिल्कुल मुकाबला जबड़े से छीन कर एक तरीके से पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जीत गई। 2-1 से सीरीज हार गई। बाबर का ट्विटर पे लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है कि घरेलू सरजमी पर इतने बुरे रिकॉर्ड के साथ हार रहे हैं वो। आपको याद होगा क्लीन स्वीप हुआ पहले टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, जहां वो बुरी तरह पिटते हुए नजर आ रहे थे। बेन स्टोक्स की 12वीं आर्मी उनको धोती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के साथ जब सीरीज होगा तो अच्छे इरादों के साथ टीम पाकिस्तान उतरेगी, लेकिन वहां भी फजीहत का सामना करना पड़ा। 2 टेस्ट मैचों में अच्छे विकेट नहीं बनाने के चक्कर में वो आउट हो गए, एक तरीके से बाहर हो गए। दोनों टेस्ट में ड्रॉ हो गया, लेकिन वनडे मैचों की श्रृंखला आई तो पहला मुकाबला तो जीतने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरा मुकाबला हारे और उसके बाद तीसरा भी मुकाबला हार गए। तो इसी के साथ घरेलू पर जो उनका हारने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो उनका लगातार ट्विटर पे मजाक उड़ाया जा रहा है बाबर आजम का कि आप घर पर जब हार रहे हैं तो विदेशों में क्या हाल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूजीलैंड का अगला दौरा भारत से है, जहां भारत को 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेलने हैं, जिसकी शुरुआत 18 से होगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की यह श्रृंखला समाप्त हो गई है, जो ड्रॉ तो रहा पहले टेस्ट सीरीज, लेकिन वनडे श्रृंखला 2-1 से न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब रहा। न्यूजीलैंड के लिए बड़ी उपलब्धि। आपको याद होगा उस समय सिक्योरिटी के चलते मना कर दिया था न्यूजीलैंड टीम ने, उस समय बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड को। पाकिस्तानी खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी बहुत गुस्सा थे कि न्यूजीलैंड नहीं आई थी उस समय, लेकिन अब आई और हरा कर चली गई एक तरीके से। तो बाबर आजम एक बार फिर बेइज्जती के शिकार हुए हैं। 2-1 से सीरीज घर पे हार गए। अब न्यूजीलैंड का भारत में सामना किस तरीके से करती है भारतीय टीम, उसके लिए स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है भारतीय टीम का। अब देखना ही होगा कि भारत की ब्रिगेड न्यूजीलैंड की टीम का सामना किस प्रकार करती है। आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ भारत किस तरीके से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपना खेल दिखा पाएगी, भारत जीत पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।